नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को लेकर के कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और वो दिशा निर्देश क्या हैं हम उनको आगे विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पेपर 1 भूगोल, जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते और सबसे पहले समझ लेते हैं कि हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को लेकर के कुछ दिशा निर्देश जारी किए और इसमें ही मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश जारी किए हैं। अभी निर्देश जारी क्यों किए गए हैं ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो दरअसल जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटाई और अनाधिकृत निर्माण से हुए पर्यावरणीय नुकसान, यानी कि पर्यावरण नुकसान जो हो रहा है उसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जो पूरी सुनवाई है ये TN गोदावर्मन की मूल याचिका पर और अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल के आवेदन पर सुनवाई करने के बाद ये जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब आगे हम समझ लेते हैं दिशा निर्देश के बारे में, इनके मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को अवैध वृक्ष कटाई की भरपाई के लिए उपाय कार्य करने का आदेश दिया है, यानी कि जो वहां पर कटाई हो रही है अवैध रूप से उनको रोकने के लिए जो है एक निर्देश जारी किया है। और इसी के साथ इसमें 3 महीने के भीतर जितने भी अनधिकृत संरचनाएं हैं उनको ध्वस्त करने का भी निर्देश दिया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केवल और केवल इको टूरिज्म पर ही जोर दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ जो कोर एरिया है वहां पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और वहां पर वन शिविर में उनके लिए स्वच्छ पानी भी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसी के साथ किसी भी बाघ सफारी गतिविधियों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के 2019 के नियमों का पालन करना होगा। और इसमें कौन कौन से नियम हैं हम उन्हें आगे विस्तार से समझेंगे। और इसके साथ ही लगभग 3000 पेड़ों की कटाई के संबंध में CBI जांच भी जारी की गई है। अब इतना समझने के बाद हमारे लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये भी समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये किस लिए महत्व रखता है? तो ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर के पास स्थित है। आपको बता दें कि 1936 में इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि बंगाल टाइगर के बचाव से संबंधित था और बाद में इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये कुल 1288.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस टाइगर रिजर्व से रामगंगा, पल्लेन और सोना नदियां बहती हैं। अब इनके जैव विविधता को भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति के बारे में। तो वो प्रजाति है बंगाल टाइगर। ये बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पाए जाने वाले अन्य वन्य जीवों में शामिल हैं हाथी, तेंदुआ, भालू, हिरन, चीतल, सांभर, नीलगाय, घूरल आदि। और यहाँ पर वनस्पति की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से घने साल के जंगल पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शीशम और कंजू भी पाए जाते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इको टूरिज्म के बारे में और टाइगर सफारी के लिए दिशा निर्देश के बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि इको टूरिज्म होता क्या है। तो दरअसल ये एक पर्यटन का प्रकार होता है जिसमें कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, जिम्मेदार और टिकाऊ यात्रा करना इसका उद्देश्य होता है। यानी कि ये जो इको टूरिज्म है इसमें पर्यावरण और जो वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु हैं दोनों की सुरक्षा इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है। और इसी के साथ मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कोर एरिया में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया था। और इसके बाद एक समिति का गठन भी किया गया था जो कि बफर या सीमांत क्षेत्रों में सफारी की अनुमति दी जा सकती है या नहीं इस पर विचार करेगी। और अगर यहाँ पर अनुमति दी जाती है तो उसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA 2019 के नियम का पालन करना होगा। और ये नियम क्या कहते हैं इसे हमने पहले भी डिस्कस किया था और हमने ये भी कहा था कि आगे हम विस्तार से देखेंगे। तो समझ लेते हैं ये जो 2019 के नियम है ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि बचाव केंद्र की स्थापना करनी होगी, साथ ही साथ टाइगर सफारी वाहनों की संख्या का विनियमन भी करना होगा। और इसके लिए सफारी की अनुमति तभी दी जाएगी जब ये नियम जो है पालन किए जाएंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी CEC के बारे में, क्योंकि इस पूरी जो मामला है इसके लिए एक समिति का गठन करने के लिए भी कहा गया और वो समिति है CEC।
तो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि पर्यावरण संबंधी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देने के लिए सीईसी स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। अब इस पूरे मामले में सीईसी की भूमिका क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो मुख्य वन्यजीव वार्डन के साथ समन्वय स्थापित कर 3 महीने के भीतर सभी जो अनधिकृत ढांचे हैं उनको ध्वस्त कराना और साथ ही साथ अवैध पेड़ कटाई और निर्माण से हुए नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। और ये जो समिति है इसमें कुछ जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी, जो भी नुकसान हुआ है उससे संबंधित जानकारी इनके पास होगी और उसमें कितना लागत लगेगा ये भी इनका कार्य जो है वो समिति के मेंबर के पास ही होगा। साथ ही साथ ये जो समिति के मेंबर है वो ये भी डिसाइड करेंगे कि बफर जोन और सीमांत क्षेत्रों में गतिविधियों पर दिशा निर्देश भी यही निर्धारित करेंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी सीईसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। पहला कथन है, सीईसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया है ताकि पर्यावरणीय मामलों में न्यायालय को सलाह दी जा सके। दूसरा कथन है, जिम कॉर्बेट मामले में सीईसी को अवैध गतिविधियों से हुए पर्यावरणीय नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूली की निगरानी का काम सौंपा गया है। और कथन तीसरा है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।